तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जान किन्नू होता है वो शायर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हमें कुछ भी करके इस लड़की को आज यहीं पर ही ख़त्म करना होगा, नहीं तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और जान किन्नू को शायर के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने अपने इस रूप को खुद ही दिखा दिया, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो सुनकर जो जान किन्नू होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि हाँ मैंने दिखा दिया तो तुम मेरा क्या ही कर लोगे, तुम वैसे भी आज यहाँ पर मरने वाले हो, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब जान किन्नू की इस बात को सुनकर जो सोड फादर होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने अटैक को रेडी करते हुए जो जान किन्नू होता है उससे बोलते हैं कि जान किन्नू सच में तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, क्योंकि तुमने केवल साजिश रचकर अपने भाई को ही नहीं मारा बल्कि अब तो तुम उसकी बेटी को भी मारना चाहते हो, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें ख़त्म कर अपने क्लैन के ऊपर लगे हुए दाग को हटा दूंगा। और अब इतना बोलकर जो सोड फादर होते हैं वो अपने अटैक को सीधे जान किन्नू की तरफ शूट कर देते हैं। और जो जान किन्नू होता है वो उन अटैक से बचते हुए चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर क्या आप पागल हो गए हो जो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। और जान किन्नू ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोड फादर का एक अटैक आकर सीधे जान किन्नू को लग जाता है। जो देखकर अब जो जाओ जुल होता है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। और वो भागते हुए जान किन्नू से बोलता है कि ब्रदर जान किन्नू प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपकी फैमिली मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और जियाओ जुल को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जान किन्नू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बिच कहीं कि मैंने अपनी लाइफ की बहुत ही बड़ी गलती की, तुम्हारे ऊपर यकीन कर। और इतना बोलकर जो जान किन्नू होता है वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। और वो अपनी जान की भीख मांगते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। जो सुनकर अब जो सोड फादर होते हैं वो जान किन्नू से बोलते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ तो करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी गलतियाँ इतनी है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो तुमने अपने भाई को मारा जो कि हमारे सोड क्लैन का एक फ्यूचर था, लेकिन उसके बाद अब तुम उसकी बेटी को भी मारना चाहते हो जो कि एंसेस्टर ब्लड लाइन को रखती है, तो इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और अब इतना बोलकर जो सोड फादर होते हैं वो जो जान किन्नू होता है उसे अटैक कर वहीं पर ही मार देते हैं। और अब जान किन्नू के मर जाने के बाद जो सोड फादर होते हैं वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बेटे मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और अब सोड फादर को ऐसे उदास देखकर जो लिनियो होता है वो सोड फादर के पास आकर उससे बोलता है कि सोड फादर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके क्लैन के अंदर जो कचरा था वो ख़त्म हो चुका है और अब मुझे लगता है कि आपका जो सोड क्लैन है वो और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। वो लिनियो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सोड फादर होते हैं उन्हें कुछ हो जाता है और उनके मुंह से ब्लड आने लगता है, जो देखकर शायर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और वो अपने ग्रैंडफादर के पास भागते हुए उससे पूछती है कि ग्रैंडफादर आप ठीक तो हो ना। और वहीं दूसरी तरफ जो सोड क्लैन के डिसाइबल होते हैं वे अपनी पैराट्रीज की ऐसी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सोड फादर आप ठीक तो हो ना। लेकिन जो लिनियो होता है वो सोड फादर की हालत को देखकर समझ जाता है कि सोड फादर के शरीर के अंदर कोई इंजरी है, इसीलिए जो लिनियो होता है वो सोड फादर से बोलता है कि मैं आपकी हालत को देखकर बता सकता हूँ कि आपको कोई सीरियस इंजरी आई हुई है, लेकिन ये मामूली सी इंजरी है और मैं इसे आपके लिए ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ हर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ इन लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा हर्ब्स तो होगा ही जिससे कि मैं आपके लिए पिल को रिफाइन कर सकूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए जान किन्नू और जो बाकी के डिसाइबल होते हैं उनकी स्पेस रिंग को निकाल लेता है और उसकी स्पेस रिंग को निकालने के बाद उनके अंदर जो आइटम होता है उन्हें बाहर निकाल कर देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि उन्हीं स्पेस रिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स होते हैं और उन्हें देखकर जो लिनियो होता है वो कुछ होते हुए बोलता है कि हाँ इनसे काम बन जाएगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उन हर्ब्स से पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है और वो पिल को रिफाइन करते हुए पैराट्रीज से बोलता है कि सोड फादर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपके लिए पिल को बना देता हूँ। और अब लिनियो को बिना फाइनेंस के पिल को रिफाइन करता हुआ देखकर जो सोड क्लैन के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक होकर चिल्लाने लगते हैं कि ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, आखिर ये बिना फाइनेंस के अपने हाथों से ही पिल को कैसे रिफाइन कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसने पिल को रिफाइन कर लिया होता है और वो उस पिल को रिफाइन करने के बाद देखते हुए बोलता है कि हाँ ये ठीक ठाक है, लो शायर इसे तुम अपने ग्रैंडफादर को दे सकती हो, मुझे पक्का यकीन है कि इससे तुम्हारे ग्रैंडफादर की इंजरी पूरी तरह से हील हो जाएगी। जो सुनकर जो शायर होती है वो भी लिनियो से उस पिल को ले लेती है और जो लिनियो होता है वो शायर से वहाँ से जाते हुए बोलता है कि शायर तुम तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रखो। जो सुनकर शायर भी उसे ठीक है बोल देती है और लिनियो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सोड क्लैन के डिसाइबल होते हैं वो आ जाते हैं और वो आकर लिनियो से बोलते हैं कि मास्टर लिनियो क्या आप ये स्टोरेज हमें वापस लौटा सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उस डिसाइबल से बोलता है कि मैं समझा नहीं, तुम किस स्पेस रिंग की बात कर रहे हो। जो सुनकर वो डिसाइबल थोड़ा अकलाने लगता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन स्पेस रिंग को निकालते हुए उससे बोलता है तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, मैं जानता हूँ कि ये जो स्पेस रिंग है ये तुम्हारे सोड क्लैन को ही बिलोंग करती है, इसीलिए मैं इन्हें अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, तुम इन्हें ले सकते हो।
और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उसी डिसाइपल को स्पेस रिंग देकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब जो ये बंदे होते हैं वे स्पेस रिंग को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलते हैं कि इसने तो काफ़ी आसानी से हमें स्पेस रिंग को दे दिया। लेकिन तभी जो दूसरा डिसाइपल होता है वो जैसे ही उन स्पेस रिंग के अंदर देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये स्पेस रिंग तो पूरी तरह से खाली है, उसने इस स्पेस रिंग के अंदर से सारे सामान को निकाल लिया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो और थर्ड राइडर होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं और जो थर्ड राइडर होते हैं वो हंसते हुए लिनियो से बोलते हैं कि मास्टर लिनियो आपने तो उन लोगों का काफ़ी अच्छे से बेवकूफ़ बनाया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे इशारे से चुप रहने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी जो हेमिंग होती है वो हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो मुझे एक बात बताओ, जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने मुझसे बोला था कि आप यहाँ पर लो प्रोफाइल को रखना चाहते हो, लेकिन अगर आप इसी तरह से यहाँ पर हंगामा मचाते रहे तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी लो प्रोफाइल रहेगी। और ये मिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो स्वॉर्ड क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोगों को पता लग चुका होता है कि जो जियान चैन और जो जियान किन्यून है वो दोनों मारे जा चुके हैं। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान किन्यून और जियान चैन मारे गए और उन्हें मारने में जो लिनियो है उसका हाथ है। और उन डिसाइपलों को इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो मेडिसिन क्लैन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियाजुल होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उस लिनियो बास्टर्ड की वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। जो सुनकर जो जियाजुल होता है वो जियाजुल से बोलता है कि ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उस लिनियो से निपटने के लिए हम जल्दी कोई अच्छा प्लान बना लेंगे। जिसके बाद अब हम मून वाइन क्लैन को देखते हैं, जहाँ पर की जो वाइन गोडस होती है उसे भी लिनियो के इस कारनामे के बारे में पता लग चुका होता है और वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में वो बंदा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि एक शांत प्लेस पर बैठा होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके गेट पर आ चुका है, इसीलिए वो उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शायर होती है वो वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को लेकर आ चुकी होती है और वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो ग्रैंडफादर आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। और शायर के इतना बोलते हैं अब जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि मास्टर लिनियो मैं अकेले में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अकेले में चलोगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी उसे ठीक है स्वॉर्ड फादर बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो और जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो एक अलग ही प्लेस पर आ चुके होते हैं और जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलते हैं कि मास्टर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने वो मुझे एलेक्सर बना के दिया। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी अपनी इंजरी को हील नहीं कर पाता, इसीलिए कंपनसेशन के तौर पर आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो स्वॉर्ड फादर से बोलता है कि आपकी मदद करने के पीछे मेरा खुद का एक मकसद छुपा हुआ है, क्योंकि मैं आपसे जो फोर्स कैट स्वॉर्ड है उसे लेना चाहता हूँ। जो सुनकर जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि ठीक है मैं वो आपको चारों स्वॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मास्टर लिनियो उन 4 स्वॉर्ड को क्यों लेना चाहते हैं। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो स्वॉर्ड फादर को बताने लगता है कि आपको याद ही होगा कि अब से 33 साल पहले जो बुद्धा एम्परर है उसने एक ऑर्डर जारी किया था कि वो कुछ सेक्टों से जो टैलेंटेड डिसाइपल है उनको लेगा और उनकी पावर बढ़ाने में उनकी मदद करेगा। लेकिन जो बंदे वहाँ पर गए थे उनकी डेड बॉडी कुछ दिनों के बाद जो साउथर्न रियलम की बाउंड्री है वहाँ पर मिली थी, इसीलिए सभी लोगों को ये लगता है कि जो बुद्धा एम्परर है उसने उन लोगों का यूज किया और उन सभी को मार दिया। बल्कि ये हकीकत नहीं है, हकीकत यह है कि वो ऑर्डर किसी और ने जारी किया था और जिस बंदे ने वो ऑर्डर जारी किया था उसने ही बुद्धा एम्परर को भी घायल किया है। तो इसीलिए बुद्धा एम्परर को घायल करने वाला और उन डिसाइपलों का हत्यारा एक ही है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।